इस सवाल का बहुत शुक्रिया, ताकि हम डिफाइन कर सकें कि वर्चुअल ऑटिज्म और ऑटिज्म में क्या फ़र्क है। सिम्पटम्स दोनों के बिल्कुल एक से होते हैं, लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर आपने 2 साल की उम्र से पहले बच्चे को बहुत ज़्यादा मोबाइल दे दिया या 2 साल की उम्र से पहले देना शुरू किया और बाद में भी देते रहे और लंबा टाइम, मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है कि दिन में 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे उनका स्क्रीन टाइम है। अगर आपने इस लेवल का स्क्रीन टाइम उनको दिया है, तो देयर आर चांसेस कि उनके अंदर ऑटिज्म के सिम्पटम्स आ जाएँ और उसको वर्चुअल ऑटिज्म या स्क्रीन इंड्यूस ऑटिज्म भी कहा जाता है। सिम्टम्स उसके बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे ऑटिज्म के हैं। सोशल इंटरेक्शन के अंदर इशू होता है, आई कांटेक्ट में इशू होता है, बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन होता है, गैजेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, सोशली ऑकवर्ड बिहेवियर्स होते हैं, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देर आर चांसेस कि वो वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ चला जाए। ट्रीटमेंट दोनों का सेम ही है, जिसको हम रिकवरी कहते हैं या मैनेजमेंट, वो भी सेम ही है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर स्क्रीन इंड्यूस ऑटिज्म है तो देर आर चांसेस कि आप अर्ली इंटरवेंशन और बेटर इंटरवेंशन के जरिए या नतीजे में ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर सोशली परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू ऑटिज्म।